दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 2026 के एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूँ कि जो भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। क्यों बेस्ट है मैं बात करूँगा यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा है सिर्फ 571 रुपये में, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वह आपको 703 रुपये में मिल रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाते हैं, 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2026 के लिए, तो यहाँ पर आप 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट भी लगा सकते हैं, और पास प्रो मैक्स में आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। और आप लोग अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं STOF तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। और यहाँ पर बता दूं कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स जो हैं वह टेक्स्ट बुक पास यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी पीछे नहीं रहिए, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्यों आपके लिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पिछले बार के एसएससी जीडी एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके मॉक में पहले से ही करा दिए गए थे, यानी कि सेम क्वेश्चन जो कि मॉक में कराए गए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ करके यहाँ पर एग्जाम को क्रैक किए थे उनके बारे में बताया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के एनरोल कर लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। देखिए देश में नई सड़क नीति जो है यह बनाया गया था 1997 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1997 में। देखिए अगले सवाल, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो रेलवे तंत्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1853 में रेलवे तंत्र की स्थापना किया गया था। देखिए अगले सवाल, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या फिर इनमें से सभी। तो जो भारतीय रेलवे है यह सभी प्रकार की मीटर गेज का इस्तेमाल करती है, गेज का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज सभी प्रकार की प्रयोग करती है। देखिए अगले सवाल, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो भारतीय रेलवे की बात करें तो यह टोटल 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 18 जोन में। देखिए आपका अगले सवाल है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो सड़कों की लंबाई के हिसाब से देखो तो भारत जो है यह दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड नंबर पर। देखिए अगले सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर दिल्ली में। तो देखिए सबसे अधिक हवाई अड्डे जो हैं इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए अगले सवाल, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। भारत सरकार की जो प्रमुख योजना उड़ान है यह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागर विमानन से। देखिए अगले सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले जानते थे NH-17 के नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, NH-17 के नाम से। देखिए अगले सवाल है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है। देखिए सड़कों की जाल की कुल लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा टोटल 62.16 किलोमीटर, 62.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। मॉस्को, न्यूयॉर्क, हुबली या फिर टोरंटो में। तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इनमें से है हुबली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में हुबली में। देखिए अगले सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली जो परिवहन का मुख्य साधन है इनमें से हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रेलवे। देखिए अगले सवाल, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है। तो विश्व में सबसे तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जो है इनमें से प्राप्त है चीन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन को। देखिए अगले सवाल, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है। तो नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस की कंपनी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 111। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 111 टोटल राजमार्गों की संख्या है।
देखिए अगला सवाल, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा जो है इनमें से हो जाएगा झांसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, झांसी। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, NH44। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर किसका है। दोस्तों राज्यों में देखें तो सड़क मार्ग की लंबाई में जो पहले नंबर पर है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किन से। राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय राजमार्ग से, या फिर जिला मार्ग से, या फिर ग्रामीण सड़कों से। तो देखिए भारत का जो 40% सड़क परिवहन है यह होती है राष्ट्रीय राजमार्गों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है। तो यात्री यातायात में जो सड़क यातायात का हिस्सा है यह टोटल 87% है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 87%। देखिए अगला सवाल, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच में जो मानक दूरी है यह रखी जाती है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1.676 मीटर। देखिए अगला सवाल, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। तो देश के महत्वपूर्ण शहरों एवं राजधानियों को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए अगला सवाल, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देश्यीय यात्री विमान है। तो स्वदेश निर्मित जो पहली बहुउद्देश्यीय यात्री विमान है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारस। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सारस। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा की संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मैत्री एक्सप्रेस जो कि भारत बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। देखिए अगला सवाल, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। तो पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह दो शहर बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु से लेकर कोयम्बटूर के बीच में। देखिए अगला सवाल, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो बड़े बंदरगाहों की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा इनमें से 13। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 13। देखिए अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरी बंदरगाह इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम। देखिए आपका अगला सवाल है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पारादीप बंदरगाह की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। देखिए देश का जो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इनमें से हो जाएगा कोल्लम कोट्टापुरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोल्लम कोट्टापुरम। देखिए अगला सवाल, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। तो 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर कांडला में। तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई शहर में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहेंगे इनमें से भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भूतापीय ऊर्जा। देखिए अगला सवाल, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड में।
देखिए अगला सवाल, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ में जोड़ती है? तो फ्रेंडशिप हाईवे जो है यह चीन को जोड़ती है नेपाल के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल के साथ में। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है? तो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया देश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंडोनेशिया देश का। देखिए आपका अगला सवाल, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो एशियाई देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है इनमें से हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर। देखिए आपका अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो घनत्व वाला जो महाद्वीप है इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चीन जो कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। देखिए अगला सवाल, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का है? तो वर्तमान समय में सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन पहले नंबर पर है सूती वस्त्र के उत्पादन में। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन से झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है, तो इनमें से हो जाएगा गाटून झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गाटून झील। देखिए आपका अगला सवाल, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरती है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है यह गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा इनमें से 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 14 देश जो कि टोटल 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश हैं। देखिए अगला सवाल, एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों एनु जनजाति की बात करें तो यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जापान देश में एनु जनजाति पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? देखिए सर्वभक्षी की श्रेणी में जो है इनमें से आते हैं बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बुशमैन जो कि सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं। देखिए अगला सवाल है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पी करके खट्टा करके पीते हैं? तो दूध को ताज़ा न पी करके खट्टा करके पीने वाले जनजाति जो है इनमें से हो जाएंगे खिरगिज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, खिरगिज जनजाति जो कि ऐसा करता है। देखिए अगला सवाल, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? देखिए पहले श्याम के नाम से इनमें से जानते थे थाईलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानी जाती थी। देखिए आपका अगला सवाल है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? दोस्तों यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो इनमें से हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? दोस्तों वनों का देश जो है इनमें से कहते हैं कांगो को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, वनों का देश जो है इनमें से कांगो देश को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस झीलों की वाटिका कहा जाता है? देखिए इनमें से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फिनलैंड को कहते हैं झीलों की वाटिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अग्निद्वीप के नाम से इनमें से जानते हैं आइसलैंड को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगला सवाल, 10 लाख हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है, या फिर 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं? तो इनमें से हो जाएगा लाओस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लाओस को। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? दोस्तों नील नदी का उपहार जो है इनमें से कहते हैं मिस्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मिस्र को। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोयम्बटूर को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए भारत का वह नगर जिसको कि भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु शहर को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है।
देखिए अगला सवाल, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी कितनी है? तो उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी की बात करें तो टोटल हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 3214 किलोमीटर्स। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पूर्व के पश्चिम तक की लंबाई, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो टोटल हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2933 किलोमीटर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? दोस्तों भारत के कुल राज्यों की बात करें तो टोटल 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, इनमें से सभी, जैसे कि पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, इस तरह के सभी नाम जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड से? तो इनमें से उत्तर प्रदेश से भी नहीं, हिमाचल से भी नहीं और बिहार से भी नहीं, यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड से होकर के गुजरता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस थे, आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा है कमेंट फटाफट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।